यदि आप उत्तर प्रदेश के ग्रामीण निवासी हैं और आपने यूपी पीसीएल का कनेक्शन लिया हुआ है, यानी आपका जो बिजली का कनेक्शन है वो यूपी पीसीएल से आपको मिला हुआ है, तो मुझे यकीन है कि आज की यह जो वीडियो है आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों, मुझे लगता है कि हम में से हर व्यक्ति बिजली से संबंधित समस्याओं से परेशान होता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम दिया हुआ है। यूपी पीसीएल की जो ऑनलाइन वेबसाइट है, आप वहां पर जाकर आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे कि यूपी पीसीएल की वेबसाइट पर जाकर बिजली से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के लिए आप अपना कंप्लेन कैसे बना सकते हैं। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखते रहें। दोस्तों, यदि आप मोबाइल यूजर हैं तो सबसे पहले आप अपनी मोबाइल को ओपन कर लें और आपकी मोबाइल में जहाँ कहीं भी गूगल क्रोम का एप्लीकेशन हो, सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना होता है। दोस्तों, हमारी मोबाइल में यह जो गूगल क्रोम का एप्लीकेशन है यह हमारे होम स्क्रीन पर ही है, जहाँ पर की येलो कलर का गोल सर्कल ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो चलिए हम इस एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी। अब यहाँ पर ऊपर राइट साइड में 3 डॉट बना हुआ आपको दिखाई देगा। सबसे पहले हमें इस 3 डॉट पर क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही आप इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे यह कुछ मेनू आपको दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर यह जो डेस्कटॉप साइट दिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होता है। अब दोस्तों, जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे आपकी मोबाइल की स्क्रीन ठीक उसी तरह से दिखाई देगी जैसे कंप्यूटर और लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई देती है। अब इसके आगे की जो जानकारी है हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहीं से समझते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और गूगल की जो सर्च इंजन है हमने इसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ जो गूगल का सर्च बॉक्स है, इस गूगल के सर्च बॉक्स में हमको यूपी पीसीएल लिखकर सर्च करना होता है। अब जैसे ही आप यूपी पीसीएल लिखकर सर्च करेंगे गूगल आपको यूपी पीसीएल से संबंधित जो लिंक है वह आपको प्रोवाइड कर देगा। इसमें यह जो पहला लिंक है सबसे पहले हमें इसी लिंक पर क्लिक करना होता है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे यूपी पीसीएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यह आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यदि आप अपने स्क्रीन के राइट साइड में अगर आप ध्यान देंगे, जहाँ रेड कलर का एरिया ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको स्क्रॉल बार कहा जाता है। सबसे पहले हमें इस स्क्रॉल बार को नीचे की ओर खिसकाना होता है। तो चलिए हम स्क्रॉल बार को नीचे ले आते हैं। अब जैसे ही आप स्क्रॉल बार को नीचे करेंगे आपको कंज्यूमर कॉर्नर मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिल पेमेंट और ओटीएस लिखा हुआ है, इसमें जो दूसरा ऑप्शन मिला हुआ है बिल पेमेंट रूलर, हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो चलिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन हो जाएगा और आपकी जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको उपभोक्ता लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप लेफ्ट साइड में नीचे की ओर ध्यान दे रहे होंगे, जहाँ की रेड कलर का एरिया ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ जो लॉगिन लिखा हुआ है हमें इस लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यह जो लॉगिन का पेज है आपके सामने दिखाई देने लगेगा। अब इसके बाद का कार्य करने के लिए आपका जो अकाउंट है वह यूपी पीसीएल की वेबसाइट पर रजिस्टर होना चाहिए। तो यदि आपने यूपी पीसीएल की वेबसाइट पर अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यूपी पीसीएल की वेबसाइट पर अपनी आईडी बना सकते हैं, यानी कि अपना अकाउंट बना सकते हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि यूपी पीसीएल की वेबसाइट पर रजिस्टर कैसे किया जाता है तो इस वीडियो के ऊपर में राइट साइड में यदि आप ध्यान देंगे तो एक आई जैसा बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको वह वीडियो मिल जाएगी जिसमें कि यह बताया गया है कि यूपी पीसीएल की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ सबसे पहले हमको अपना अकाउंट नंबर देना होता है, उसके बाद फिर हमें अपना पासवर्ड यहाँ पर नोट करना होता है। और जब हम इन दोनों चीजों को कंप्लीट कर चुके होते हैं फिर हमें जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। अब जैसे ही आप जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपकी उस मोबाइल पर जिसका मोबाइल नंबर यूपी पीसीएल के साथ रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं और फिर पासवर्ड डाल देते हैं और उसके बाद जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों, हमारी मोबाइल में ओटीपी आ चुका है। तो यहाँ जो इंटर ओटीपी का ऑप्शन लिखा हुआ है हमें यहाँ पर लिख देना होता है और उसके बाद फिर लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही आप लॉगिन की बटन पर क्लिक करेंगे आपकी जो मोबाइल या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन है कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी। अब यहाँ पर जो अकाउंट नंबर लिखा है हमें सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका जो कंप्यूटर का स्क्रीन है कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर ओके की बटन पर आप प्रेस कर दें। अब दोस्तों, यहाँ पर यदि आप ऊपर की ओर ध्यान देंगे तो कुछ टैब आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर देखिए कंप्लेंट रजिस्टर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले हमें इसी कंप्लेंट रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। अब जैसे ही आप कंप्लेंट रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का
एक पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कंप्लेंट टाइप का। अब जैसे ही आप कंप्लेंट टाइप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहले ऑप्शन में सप्लाई रिलेटेड कंप्लेंट किया जा सकता है, और जो दूसरा ऑप्शन होगा, यदि आपके वोल्टेज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उससे संबंधित कंप्लेंट किया जा सकता है। अब चलिए हम मान लेते हैं कि हमारी सप्लाई में प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं सप्लाई। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कंप्लेंट का। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, 7 तरह के ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। एससी वायर ब्रोकन, सप्लाई फेल्ड टोटल एरिया, सप्लाई फेल्ड वन फेज आउट, एससी वायर लूज कनेक्शन, सप्लाई फेल्ड इंडिविजुअल, एससी वायर डैमेज्ड, केबल स्पार्क। यह कुल 7 तरह के सप्लाई रिलेटेड कंप्लेंट करने के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब एग्जांपल के तौर पर हम यह मान लेते हैं कि जिस एरिया में मैं हूँ, इस एरिया की बिजली पूरी की पूरी गायब है और मैं यह सूचना बिजली विभाग को पहुंचाना चाहता हूं। तो यहाँ पर है क्या कि हम सप्लाई फेल्ड जो टोटल एरिया वाला, यानी जो दूसरा ऑप्शन है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको सब स्टेशन चूज करना होता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, फिलहाल मैं यह 2 दिनों से ट्राई कर रहा था सब स्टेशन डालने का, लेकिन 2 दिन से मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ अपडेट वगैरह चल रहे हों, जिस वजह से कि यह आगे का कार्य नहीं हो पा रहा है। जब तक हम सब स्टेशन नहीं डालते हैं, यह रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे ही सब स्टेशन पर आप क्लिक करेंगे, तो जो आपका सब स्टेशन होगा उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद जो कंप्लेन की डिटेल है आप यहाँ पर लिख दें। यदि आपको इंग्लिश लिखने नहीं आता है, वह समस्या नहीं है, आप हिंदी में भी अपनी जो कंप्लेन है उसको लिख सकते हैं, लेकिन जो फॉन्ट है उसमें ABCD का उपयोग करें। यानी जैसे अगर हमको लिखना है रमेश बाजार जाता है, तो हम हिंदी में र म पर एक की मात्रा में श ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे RAMESH, रमेश हो गया। बाजार को हम मार्केट नहीं लिखेंगे, BAZAR। यानी यदि आप इंग्लिश वर्ड्स नहीं यूज करना चाहते हैं, आप हिंदी को हिंदी में ही लिखना चाहते हैं, तो आप पाया हूं, लेकिन यह जानकारी मुझे लगता था कि आप तक पहुंचाना जरूरी है।